अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सूरज पश्चिम में ढलने लगा था और आकाश में गहरे रक्तलाल बादल थे। जैसे ही दिन का प्रकाश मंद होने लगा, गांव की गलियां डर और अकेलेपन की चुप्पी में डूबने लगीं। कृष्णपुर गांव, जो कभी खुशहाल था, अब डर के साए में था। गांव के एक छोर पर पुराना कुआं हो खड़ा था, जिसको अब कोई देखता भी नहीं था। उसकी कगारों पर काई चढ़ चुकी थी और उसमें पानी की जगह काली गंदगी जमा हो चुकी थी। गांव के पुराने लोग कहते थे कि इस कुएं में जो भी देखता है वो उसी दिन से अपनी मौत की तरफ बढ़ता है। कुएं के पास एक भूतिया पेड़ भी था। वह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं आकाश को चीरते हुए नीचे तक गिर रही थी। कृष्णपुर अब विरोधाभास से भरा हुआ था। एक ओर गांव की गलियां सुनसान थीं, वहीं दूसरी ओर अजीब आवाजें सुनाई देती जो रात के सन्नाटे को और भी गहरा कर देती थी। गांव वालों की जुबान से सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता था, श्राप। ये एक ऐसा श्राप था जो सालों पहले शुरू हुआ था और आज भी गांव पर अपना आतंक फैला रहा था। गांव के पुराने लोग बताते थे कि कृष्णपुर के असली श्राप की शुरुआत भैरवनाथ तांत्रिक से हुई थी। वह एक अजनबी था जो अचानक गांव में आया और खुद को महान तांत्रिक घोषित किया। पहले लोग उसके चमत्कारों से प्रभावित हुए थे, क्योंकि वह बीमारियों को ठीक कर देता, मरी हुई फसल को फिर से हरा भरा बना देता और गांव वालों की खोई हुई चीजें खोजकर उन्हें लौटा देता था। लेकिन फिर गांव के कुछ लोग ध्यान देने लगे कि भैरवनाथ की साधना में कुछ रहस्यमयी था। जब रात होती तो वह जंगल में अकेला चला जाता। कई बार लोग उसे श्मशान घाट के पास देख चुके थे और वहां से अजीब सी आवाजें भी आती थी। एक रात कुछ साहसी गांव वाले, रघु, मदन, हरिराम और मोहन, ने भैरवनाथ का पीछा करने का निर्णय लिया। वे चुपचाप श्मशान घाट तक पहुंचे और जब उन्होंने भैरवनाथ को देखा तो उनके होश उड़ गए। श्मशान की आग जल रही थी और उसके बीचों बीच एक मासूम बच्चा लाश के रूप में पड़ा था। भैरवनाथ उस लाश के चारों ओर बैठा था और मंत्र पढ़ रहा था। उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी। यह देखकर गांव वाले डर गए, लेकिन उनका गुस्सा ज्यादा था। उन्होंने तुरंत भैरवनाथ को पकड़ लिया और उसे गांव में लाकर खंभे से बांध दिया। फिर सबने मिलकर उसे जलाने का फैसला किया। लेकिन भैरवनाथ का चेहरा चिल्लाते हुए अब भी डराने वाला था। वह बोला, तुमने मुझे मार दिया, लेकिन तुम्हारी संतानों का क्या होगा? अब मैं तुम्हारे वंश का नाश करूंगा। इतना कहकर वह जलते हुए शरीर के साथ धधकते हुए बुरी तरह चीखा और फिर उसकी हड्डियां भी जलकर राख हो गईं। लेकिन उसकी आखिरी बात गांव वालों के दिल में एक सांप की तरह घुस गई थी। कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा। गांव वाले मानने लगे कि भैरवनाथ का श्राप खत्म हो गया था। लेकिन फिर एक रात पहली मौत घटी। रामलाल का बेटा मनोहर, जो कि सिर्फ 8 साल का था, अचानक गायब हो गया। पहले तो गांव वालों ने इसे एक दुर्घटना समझा, लेकिन जब अगले दिन उसकी लाश मिली तो उनके होश उड़ गए। मनोहर की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं थी। उसकी गर्दन और छाती पर बड़े बड़े नुकीले दांतों के निशान थे, जैसे उसे किसी शैतान ने चूसा हो। अगले कुछ दिनों में एक के बाद एक मौतें होने लगी। हर रात एक बच्चा गायब हो जाता और उसकी लाश सुबह किसी न किसी पेड़ के नीचे पाई जाती, सूखी हुई, खून से सनी हुई और हड्डियों से चिपकी हुई। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग भी इस डरावने वजूद से बचने के लिए गांव छोड़कर भागने लगे थे। हर कोई मानने लगा था कि भैरवनाथ का श्राप अब पूरे गांव को निगलने को तैयार था। कई सालों बाद विनय, एक पत्रकार, कृष्णपुर गांव की कहानी पर शोध करने के लिए आया। वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने कृष्णपुर की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। विनय ने अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर गांव में कदम रखा। वह उम्मीद कर रहा था कि वह इस अंधेरे रहस्य को उजागर कर सकेगा, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के भीतर घुसा, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। गांव के बीचों बीच खड़ा वह पुराना कुआं उसे और भी डरावना लगने लगा।
उसकी मिट्टी में हल्की सी गंध थी और अंदर से कुछ घनी सड़ी हुई हवा आ रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी पीठ पर नजर रखे हुए हो। विनय ने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने आगे बढ़ते हुए वहां की डरावनी घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाने की सोची, लेकिन तभी वह चीज जो उसने देखा, उससे उसकी दुनिया ही बदल गई। कृष्णपुर के खंडहरों में नरपिशाच उसकी आंखों के सामने था। उसकी हड्डियों से भरी त्वचा, जलते हुए आंखें और उसकी लंबी सी कांटे जैसी पंजों वाली उंगलियां। यह सब देखकर विनय की हिम्मत टूट गई। नरपिशाच ने विनय को देखा और उसकी आवाज गहरी डरावनी थी। तुम मेरी खोज में आए हो, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। विनय की चीखें सुनकर गांव में एक नया सन्नाटा छा गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन उसकी लाश मिली, बिल्कुल उसी हालत में जैसी बाकी सभी के साथ होती थी। गांव अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। रहस्यमय मौतों और नरपिशाच की उपस्थिति ने कृष्णपुर को हमेशा के लिए एक डरावना ठिकाना बना दिया था। लेकिन क्या यह सच में अंत था? नहीं, कृष्णपुर की अंधेरी रातों में कहीं और, किसी और जगह, नरपिशाच का राक्षसी रूप फिर से बचे हुए लोगों के खून का प्यासा बन चुका था। क्या तुम अगले हो?